Let's go! नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिक्षा गाइड चैनल और हम बात कर रहे हैं परसेंटेज की। परसेंटेज टॉपिक चल रहा था, ठीक है। और अब हम आगे देखते हैं उसमें और क्वेश्चन, ठीक है। आज का टाइप बदलते हैं और देखते हैं नया, ठीक है। देखें पहला क्वेश्चन। चाय के मूल्य में 40% की वृद्धि होने से उपभोक्ता अपने खपत में कितने परसेंट की कमी करेगा तो उसके खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखो, वो हमसे कह रहा है, अगर वो हमसे कह रहा है कि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से उपभोक्ता की खपत में कितने परसेंट की कमी होगी तो उसके खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। इसका मतलब ये है कि चाय का मूल्य भले 20% वृद्धि हो गई तो उसको यूज करना, खपत करना कम कर दे, जिससे कि उसके खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो सीधा सा हमने एक चीज़ देखें, 40% को क्या ले सकते हैं, सीधा सीधा 2/5 भिन्न के रूप में, ठीक है। परसेंट हो गया, 2/5 हो गया। मैं कहूँ फर्स्ट कंडीशन थी क्या, कि प्राइस क्या है हमारा, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी इक्वल एक्सपेंस, मतलब खर्चा, ठीक है। पहले जो हमारा प्राइस था 5 और क्वांटिटी क्या थी, पहले बढ़ेगी क्योंकि वो है, तो 7 बराबर 35। और अब क्वांटिटी घट गई तो मतलब हम क्या करें, क्वांटिटी को बदल दें। यहाँ क्वांटिटी यहाँ क्या आ गई, यहाँ आ गई, और प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। नहीं आई बात समझ में, प्राइस ज़्यादा हो गया और क्वांटिटी कम हो गई। पहले क्वांटिटी कम ज़्यादा थी और प्राइस कम था। बात समझ में आई कि प्राइस था इंटू क्वांटिटी इक्वल टू खर्चा। तो प्राइस 5 था इंटू 7 बराबर 35, मतलब 5 रुपये में 7 किलो लेके आ रहा था, 35। अब प्राइस तो बढ़ गया है तो 7 रुपये में कितनी ले रहा है, 5, लेकिन खर्चा कितना है उसका, वही 35। इस तरीके से बात समझ में आई। तो अब देखा जाए तो दोनों में डिफरेंस कितने का आया, किसमें, क्वांटिटी में, ठीक है। खर्चा कितना आया, क्वांटिटी में फ़र्क। तो वो देखें कि पहले आ रहा था 5, अब कितना आ रहा है, पहले आ रहा था 7 और अब कितना आ रहा है, 5। तो डिफरेंस कितने का आ गया, 2 का, ठीक है। और डिफरेंस 2 का आ गया तो इस समय प्राइस कितना है, 7। तो क्या लिखेंगे, 2/7 इंटू 100, ठीक है। प्राइस पे ही देखेंगे हम, क्वांटिटी जो भी देखेंगे, कितना हो गया, 200/7।
14 की यहाँ से लगी 2, 4 बचा, 4 में 68 और 7/4, 4/7%। ठीक है, ये तो एक तरीका ही हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके को हम देखें दूसरे तरीके से और अच्छा लगेगा। वो क्या है सेकंड तरीका? हमें पता है कि पहले क्या थी, पहले क्या था प्राइस, मान के चले 100 था फर्स्ट टाइम और ये सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम प्राइस क्या था 100, 40% की क्या हो गई वृद्धि, कितनी हो गई 40% की वृद्धि। तो ये कितना हो गया डिफरेंस देखा जाए दोनों में, 5 और 7 का। कितने की डिफरेंस है इनमें दोनों का, 2 का। किस पे देखेंगे, लास्ट वाले पे, इंटू 100। देखो ये हमें सिंपल ही तरीके से हो गया। बात समझ में आई कि पहले हमारा 100% था, 40% की वृद्धि हुई तो 140 हो गया, दोनों का रेशियो लिया तो 5 और 7 हो गया, डिफरेंस 2 आ गया। और हमारा पूछा किस पे जा रहा है, आखिर वाले पे, तो उसी पे हमारा क्या होगा डिफरेंस। ठीक है, क्लियर हुई बात? चलो अगला सवाल और देखते हैं, अभी और क्लियर हो जाएगा। देखो सवाल क्या कह रहा है अगला। अगला सवाल क्या कह रहा है कि चीनी मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो उपभोक्ता अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे, जिससे उसके खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, क्लियर हो गया? देखो हमें पता है कोई भी चीज़ क्या होती है, शुरुआत से ही पता है कि 100% होती है। फर्स्ट 100, सेकंड जब वृद्धि होगी तो वो क्या हो गया 125 हो गया। दोनों का रेशियो देखेंगे तो ये 4 बार गया और वो 5 बार गया। कितनी बार गया, 5 बार। दोनों का डिफरेंस 1, लास्ट वाली संख्या 5। 100% देखना है तो 20% क्या करेगा, वो कमी कर देगा अपनी खपत में। ठीक है, सिंपल ही तरीके से हो गया। प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। अगला सवाल देखते हैं। चलो अगले सवाल में क्या कह रहा है वो कि चावल के मूल्य में 8% की कमी हो जाती है, तो उपभोक्ता अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगा, जिससे उसके खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, सीधा सा सिंपल सा क्या है, हमें पता है कोई भी चीज़ होती है वो क्या होती है 100% होती है।
हमने कहा फर्स्ट टाइम क्या है 100, सेकंड में कितनी हो गई 8 से ही 1/3% की कमी, मतलब 100 में से कितना गया 25/3। ठीक है, तो कितना बच गया 275/3% है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 300/275। ठीक, 25 से हटाया तो कितनी बार गया 11 बार, और ये 25 से कितनी बार जाएगा 12 बार। तो कमी रेशियो देखी जाए तो कितने की गई 1 की। लास्ट वाले पे देखेंगे, देखा इंटू 100, तो क्या हुआ बताओ 9 सही 1/11% की वो क्या करेगा वृद्धि कर लेगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे सारे सवाल आसानी से होते रहेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, एक आयत की लंबाई में 25% की कमी हो जाती है तो उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। पता नहीं कैसे कैमरा रुक गया था और मैं लिख लिया, बाद में देखा तो पता चला। ठीक है, ओके। तो अब ये क्या कह रहा है हमसे कि एक आयत की लंबाई में 25% की कमी हो गई तो उसके चौड़ाई में कितने % की वृद्धि की जाए जिससे कि उसके क्षेत्रफल में कोई प्रभाव ना पड़े। तो माना ये हमारा कोई एक आयत है, इसकी लंबाई पहले क्या थी 100, और अब उसकी लंबाई क्या हो गई 25% की कमी, मतलब ये कितना हो गया 75%। ठीक है, तो पहले चौड़ाई कुछ भी हो, अब उसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। चौड़ाई क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, जिसके उसके क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, क्या अगर वो 100 थी लंबाई और सेकंड टाइम कितनी हो गई 75। ठीक है, तो ये कितना रेशियो आ गया 4:3 का। तो ये जब उसका रेशियो आएगा तो कितना आएगा इसमें से डिफरेंस 1 का। किस पे बात कर रहे हैं कम पे, कितने पे 100%। क्या हो गया इसका 33 सही 1/3%। क्या होगा चौड़ाई में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, हमारे क्या हो जाएगी वृद्धि। एक क्वेश्चन और अगर हम इसी तरीके का देखें, क्या एक आयत की लंबाई में 25% की क्या हो जाए वृद्धि हो जाती है तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी जिससे इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कोई परिवर्तन ना हो। ठीक, तो हमें इसमें कुछ करना तो है नहीं है, सीधा सा सिंपल ही एक तरीका ही है फर्स्ट एंड सेकंड।
पहले क्या थी 100 वृद्धि होगी तो वो 125, डिफरेंस क्या गया 4 और 5 का। रेशियो क्या आ गया 1। किस पे पूछी जा रही है इस पे, तो 5/100। तो 20% की क्या आ जाएगी चौड़ाई में कमी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे। ठीक है, जिन्होंने ये सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और कोई समस्या हो तो वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।